उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के परिवार को बड़ी राहत मिली है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की हरदोई जेल से रिहाई कर दी गई है। जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद वो काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए। बता दें कि अब्दुल्ला आजम की 42 मामलों में जमानत होने के बाद सोमवार को कोर्ट से रिहाई के परवाने जारी हुए थे। रिहाई के परवाने मिलते ही हरदोई जेल प्रशासन ने मंगलवार को दोपहर में अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। वो 17 महीने 3 दिन जेल में रहे थे। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद रामपुर में उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत जुलूस भी निकाला गया और बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर एकत्र हुए और मिठाइयां भी बांटी गईं। रिहाई के बाद अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये न्याय की जीत है। मुझे और मेरे परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया था, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताया और आगे की रणनीति पर चर्चा करने की भी बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल सकती है। रामपुर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता पहले से ही हो रही है और आने वाले चुनावों में वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। दरअसल शत्रु संपत्ति की जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी के मामले में सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम और उनकी बहन निकहत अखलाक सोमवार को कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने अब 5 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है। तो वहीं शत्रु संपत्ति के अभिलेखों के रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीक की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनपुर के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाफ अहमद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप है। दरअसल ये मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज है। इमामुद्दीन कुरैशी वर्ष 1947-48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई। रिकॉर्ड की जांच कराने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी का शत्रु संपत्ति को हेराफेरी करने के लिए आफाफ अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था तथा रिकॉर्ड में पन्ने फटे भी हुए थे। तो वहीं इन मामले में विवेचना के बाद सपा नेता आजम खान, पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, बहन निकहत अखलाक समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को आरोपी बताया गया। इस मामले में आजम की पत्नी, उनके बड़े बेटे और उनकी बहन को कोर्ट ने सोमवार तक की अंतरिम जमानत दी। तो वहीं सोमवार को तीनों MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में हाजिर हुए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से सपा नेता आजम खान के परिवार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आजम खान का प्रदेश की सियासत में दबदबा हुआ करता था। उनकी जुबान से निकलती हर बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। तो वहीं मुलायम सिंह यादव उनकी किसी भी बात को काटते नहीं थे। कहा जाता है कि सपा की सरकार में तो उनका रुतबा मुख्यमंत्री के बराबर था। आजम खान के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी भैंसों को भी VIP ट्रीटमेंट मिलता था। उनकी भैंसें जब चोरी हो गई थी तो SP सहित पूरे जिले की पुलिस उनकी तलाश में लग गई थी। ये भी बताते चले कि आजम खान 1977 से सक्रिय राजनीति में है। उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव 1977 में लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं 1980 में आजम खान के विधानसभा चुनाव में उनका जीत का सफर शुरू हुआ, तो वहीं 2022 तक ये जारी रहा। इसी बीच 1996 में एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी अफरोज अली खान से विधानसभा चुनाव हार गए थे। उस वक्त पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया था। तो वहीं आजम खान अब तक विधानसभा के 12 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से उनको 10 में जीत हासिल हुई है और 4 बार वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।